हेलो क्लास 10। अभी आपका एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, उसको हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि करेक्ट फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर करेक्ट फिगर में उसको कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. ठीक है, find the height of the tower. एक बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है, और उसको हम क्या ग्राउंड से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, उस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप को, तब अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो हम पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, मान लो ये बिल्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मान लो ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये आपका 20 मीटर है। ठीक है, और ये आपका ट्रांसमिशन टावर है। अब कह रहा है कि कोई एक पॉइंट ले लो ग्राउंड पे, देखो, ठीक है। अच्छा, बॉटम पे कितने का एंगल बन रहा है? ये ट्रांसमिशन टावर है जिसका हाइट आपसे पूछा जा रहा है, हमने उसको एच एज्यूम कर लिया। इसके बॉटम से बन रहा है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, और इसके टॉप से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। आप नेमिंग कर दो ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, अब देखो हम इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपके फिगर में, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया था उसको हमने फिगर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज एच। हमने क्या एज्यूम कर लिया, जो ट्रांसमिशन टावर है उसका हाइट एच। अब देखो, अब होता है ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से क्या है, वर्टिकली खड़ा है तो 90 का एंगल बनेगा। बिल्डिंग जो खड़ा है तो ये एंगल 90। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमें, अब देखो, ट्रायंगल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और फिर कौन सा रेशियो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें। अब देखो, अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल DCB। ये लेने से फायदा क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ हमारा एक्स है, एक्स भी तो हमें फाइंड आउट करना है, तभी आपका एच निकल पाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल BDC या BCD एक की बात है, BCD, यहां पे 1045 डिग्री इक्वल्स। अब एक चीज ध्यान दो, 10 में क्या होता है, अपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, तो अपोजिट क्या है, BC, अपॉन बेस क्या है, DC। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1045 का वैल्यू क्या होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आता है और ये याद रहना जरूरी है। इक्वल्स BC कितना आपका 20 अपॉन DC को हमने x एज्यूम किया है, तो यहां से x क्या आ गया आपका 20 मीटर। मतलब जिस पॉइंट से आप देख रहे हो B पॉइंट को और C पॉइंट को, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार 45 बन रहा है और 60 बन रहा है, उसका डिस्टेंस बेस ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर आपका निकल गया। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा, आपसे h पूछा जा रहा है, आपसे हाइट पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो, तो हाइट आप कौन सा ट्रायंगल है, वो ABC। अब आप ट्रायंगल ADC लोगे, इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10, अब यहां पे 60 हो जाएगा, 1060 डिग्री इक्वल्स क्या होगा, AC अपॉन DC, यही तो होगा, अपोजिट अपॉन बेस, यानी AC अपॉन
DC। अब 1060 क्या होता है, वही वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा। 1060 होता है √3 इक्वल्स AC हमारा क्या है, H प्लस 20। यहां लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक H है और यहां से लेके यहां तक 20 है, तो ये हो जाएगा आपका H प्लस 20 और बेस X है, ये हो गया आपका √3 इक्वल्स H प्लस 20 और X तो आपने 20 फाइंड आउट किया अभी अभी, ये हो गया आपका 20। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है सब। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये आपका हो गया H प्लस 20 इक्वल्स 20 √3। तो यहां से H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा आपका 20 √3 माइनस 20, यानी H इक्वल्स 20 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही आपके ट्रांसमिशन टावर का हाइट है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए